हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे 10 अप्रैल 2023 यानी आने वाले सोमवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, आपके वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब देखते हैं दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, ये आज का चार्ट है दोस्तों। और आज के चार्ट के देखा जाए तो दोस्तों, ये एक लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये एक लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों। और देखा जाए तो यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न, हमारे जो बुलिश पैटर्न रहता है दोस्तों, उस हिसाब से यह एंट्री हमारी होती है। लेकिन आपको याद होगा, कल मैंने ये ट्रेंड लाइन दी थी दोस्तों, ऊपर से आने वाली ये ट्रेंड लाइन दी थी। तो ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद दोस्तों, यहाँ मैंने कल ही बताया था कि इस जोन में अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, हमें कॉल के पोजीशन में बैठना है कम से कम 150 के टारगेट के लिए, 41 150 के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों, टारगेट यहाँ 250 तक का मिल गया। इस प्रकार से दोस्तों, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर रिटेस्ट, और उसके बाद फिर से 200 पॉइंट की नीचे की रैली, जो हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, ये 10 अप्रैल 2023 यानी आने वाले सोमवार के दिन बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो बन रही है यहाँ पर 41,050। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो दोस्तों 41,160, 41,274, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हमारा वीक रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसके ऊपर 41,400, 41,550, 41,728। ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपर के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो, नेगेटिविटी में बैंक निफ्टी चला जाता है दोस्तों। मेक और ब्रेक लेवल टूटने के बाद हमारा वीक सपोर्ट जो है दोस्तों 40,930, ये टूटता है। फिर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों 40,820, ये टूटने के बाद दोस्तों फिर 40,700, 40,540 और 40,350 तक भी बैंक निफ्टी नीचे, ज़्यादा निगेटिविटी में निचले स्तर हमें दोनों तीनों स्तर दिखा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों एक अच्छी सी रेंज 41,730 से लेकर 40,367 तक हमारी एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पर बन रही है। दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग डे अब हमें 3 पॉसिबिलिटी में काम करना है दोस्तों। यहाँ पर एक सिंपल से ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, और नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अब हमें देखना है कि हमें इस ट्रेंड लाइन में किस प्रकार से काम करना है दोस्तों। ये पैटर्न इस प्रकार से यहाँ अगर रिटेस्ट होता है तो इस प्रकार से भी बन सकता है, या सेकंड पॉसिबिलिटी इस प्रकार से ट्रायंगल टूटने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद नीचे भी बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से मार्केट ओपन होती है। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर दो ऊपर की और नीचे की दोनों ट्रेंड लाइन पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारी मेक और ब्रेक के लेवल पास आज बैंक निफ्टी रुका है। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,400 के दरमियान होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, रिटेस्ट होता है दोस्तों, फिर हम 40,700 के टारगेट के लिए यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। रही पॉसिबिलिटी सेकंड में दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर फिर से दोस्तों हमें वेट करना है, कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए। यहाँ आने के बाद दोस्तों अगर कुछ बुलिश सिग्नल हमें मिलता है, नीचे की ट्रेंड लाइन पर यह सपोर्ट लेता है, बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे 41,550 के टारगेट के लिए। और रिमेनिंग क्वांटिटी हम अगले कुछ 100-150 पॉइंट के लिए भी यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप अप ओपन हो जाने पर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, और ऊपर जाने के बाद दोस्तों कम से कम ये रेंज में अगर रहता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम यहाँ से पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए हमारे मेक और ब्रेक लेवल, यानी 41,050 तक का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी निचले स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुलिश बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41, 150, 160 के टारगेट के लिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ
होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो दोस्तों, यहाँ अगर गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारे ये जोन में मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ रिजेक्शन मिलता है दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर निगेटिविटी में चला जाता है तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 40,700 के लेवल के लिए, या ये लेवल दोस्तों 40,540 तक भी नीचे आ सकती है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 41,730 से लेकर 40,360 तक की एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग की डे हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये निफ्टी का आज का चार्ट है। हमारे कल की जो लेवल थी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वीक सपोर्ट के आसपास आने के बाद यह बुलिश सिग्नल मिल गया दोस्तों। सीधा यहाँ से 17,530 से लेकर 17,630 के दरमियान का टारगेट, यहाँ 100 पॉइंट का हमें टारगेट यहाँ मिल गया। उसके बाद निगेटिविटी बन गई दोस्तों, निगेटिव पैटर्न बन गया, रिटेस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ फिर से 50 पॉइंट यहाँ मिल गए, फिर पॉजिटिव पैटर्न बन गया दोस्तों। लेकिन हमें इतनी मूवमेंट बहुत हो गई, सफिशिएंट हो गई दोस्तों। उसके बाद ट्रेडिंग हमें रोकनी चाहिए थी। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग की डे, यानी सोमवार 10 अप्रैल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग डे यानी सोमवार 10 अप्रैल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर निफ्टी में आप देख सकते हो 17,570 हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है 17,600, ये टूटने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोस्तों 17,640, अगर ये भी टूटता है दोस्तों ऊपरी स्तरों में 17,670, 17,720, 17,780 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में निफ्टी ऊपर भाग सकता है। लेकिन सोचो अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेन होने लगता है, फिर हमारा वीक सपोर्ट 17,530, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,500, अगर ये भी टूटता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो फिर 17,460, 17,418 और 17,360 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले दोनों तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग की डे 17,770 से लेकर 17,360 तक की एक अच्छी सी रेंज, 400 पॉइंट की 500 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से, और ये एक ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन दोस्तों। दोनों ट्रेंड लाइन पर हमें ध्यान रखना है। सोचो ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और हमारी ट्रेंड लाइन टूटने के बाद यहाँ कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,650 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है दोस्तों, फिर यहाँ कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम ये रिटेस्ट होने का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद का दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 17,500 का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं अगले स्तरों के लिए। सोचो निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम ये ट्रेंड लाइन तक आ जाए हमारे वीक रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद। अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन बैठेंगे कम से कम 17,770 के टारगेट के लिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन सोचो इस प्रकार से दोस्तों गैप अप ओपन हो जाने पर ऊपर जाने के बाद फिर निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर से हमें मेक और ब्रेक लेवल तक का एक पुट साइड ट्रेड मिल सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ पर आने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने के बाद अगर दोस्तों यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, कम से कम 17,600 का टारगेट हम 100 पॉइंट का यहाँ पकड़ सकते हैं कॉल के पोजीशन में। उसके बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ निगेटिव पैटर्न बनता है मेक और ब्रेक लेवल के आसपास, तो फिर हम पुट की पोजीशन बैठेंगे 17,460 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे 17,700 से लेकर 17,360 तक की एक अच्छी सी रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये हमारे लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्केट कभी भी सीधा एक तरफ भी जाता नहीं, क्या एक तरफ भी नीचे आता नहीं, तो उसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर लेवल हमें पता रहे तो हम हमारे ट्रेड और लेवल के साथ हमारा जो पैटर्न कॉम्बिनेशन है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यानी आने वाले ट्रेडिंग के डे एक अच्छी तरह की मूवमेंट ऊपरी साइड या निचले स्तर में हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।